हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने ट्रांसफार्मर के बारे में देखा था, पढ़ा था। तो अगर आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार को समझते हैं, ठीक है। कह रहे कि जो ट्रांसफार्मर है एक प्रकार का यंत्र है जो वोल्टेज को या विद्युत धारा के मान में क्या करता है, परिवर्तन लाता है या फिर परिवर्तन करता है। उस परिवर्तन के आधार पे ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक को कहा गया अपचाई, ठीक है। एक को ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक को अपचाई ट्रांसफार्मर। आप एक को उच्च ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं और एक को आप निम्न ट्रांसफार्मर। उच्च ट्रांसफार्मर में जो विद्युत धारा है या फिर वोल्टेज का मान जो है वो क्या होगा, उच्च होगा। जबकि निम्न में या अपचाई में ट्रांसफार्मर जो विद्युत धारा आपको देगा, प्रदान करेगा, वो कैसा होगा, निम्न होगा। अगर हम किसी ट्रांसफार्मर में ठीक, इस फिगर को इधर बनाते हैं, ठीक। अगर हम ट्रांसफार्मर में इस तरह से, ये आपका क्वाइलिंग है, ठीक। और एक इस तरफ क्वाइलिंग किया गया है, ठीक है। एक हो गया आपका सेकेंडरी क्वाइल, मतलब फर्स्ट, ये प्राइमरी हो गया P और ये हो गया सेकेंडरी S, ठीक। इसमें कुंडली की संख्या NP और इसमें कुंडली की संख्या कितना, NS। करा कि यदि आप वोल्टेज को, अगर उसको वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है और आपको वोल्टेज कम चाहिए, अगर आपको 220 वोल्ट मिलता है और आपको चाहिए कितना, 110 वोल्ट, तब आप किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग कीजिएगा, अपचाई का कीजिएगा। यदि आपको 110 वोल्ट मिलता है और आपको चाहिए कितना, 220 वोल्ट, तब आप किसका प्रयोग कीजिएगा, हाँ, ऊंचाई या उच्च ट्रांसफार्मर का क्या कीजिएगा, प्रयोग करिएगा। एक को कहा जाता है सेटअप, मतलब जो ऊंचाई है उसको कहा जाता है सेटअप, ठीक है, सेटअप। और एक को कहा जाता है सेटअप डाउन, मतलब एक नीचे की ओर, मतलब एक बढ़ेगा और एक घटाएगा, एक घटाएगा और एक बढ़ाएगा, ठीक। चलिए अब इनके बारे में और विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊंचाई या फिर उच्च, या फिर आप इसको सेटअप कहिए, ठीक। ट्रांसफार्मर, ठीक। कह रहा है कि निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में, किस वोल्टता में, अभी हमने बताया, निम्न वोल्टता को किसमें, उच्च वोल्टता में, उच्च वोल्टता में परिवर्तन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिस ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है, वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, ऊंचाई या फिर सेटअप ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। अधिक होने के लिए आपको वोल्टेज P से, जो आपका वोल्टेज है P का, मतलब प्राइमरी कुंडली में जो वोल्टेज है उससे ज्यादा किसका होना चाहिए, VS, मतलब सेकेंडरी जो कुंडली है उसमें वोल्टेज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए, ठीक। अब करा कि इनमें किया क्या जाएगा, हमने पहले ही बताया था
पिछले वीडियो में बताया था कि जो नंबर ऑफ कॉइल है किसका, सेकेंडरी का, किसका, सेकेंडरी का, वो क्या होना चाहिए, करा कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ जो फेरों की संख्या है किसमें, सेकेंडरी में, ज्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या से दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, एनपी से बड़ा कौन होगा, एनएस होगा। तब हमें क्या मिलेगा, उच्च निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता क्या होगी, प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक, चलिए इसके साथ आपको धारा भी मिल जाएगा। अगर धारा को सेकेंडरी से किसमें, प्राइमरी ना, किससे, सेकेंडरी से प्राइमरी, करे कि यहां जो वोल्टेज अगर आप बढ़ाते हैं, वोल्टेज कुछ करते हैं तो विद्युत धारा क्या होगा, निम्न होगा। क्या होगा, विद्युत धारा निम्न होगा, धारा निम्न प्राप्त होगा। किसमें प्राप्त होगा, सेटअप ट्रांसफार्मर में। किसमें, सेटअप, क्योंकि यहां निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता प्राप्त है, तब हमें धारा क्या होगा, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। कहा ना कि सबसे अधिक धारा अगर हम प्रवेश करा रहे हैं इसमें 10 एम्पियर का, तो हमें मिलेगा कितना, ये कम होगा और ये क्या होगा, ज्यादा। इधर 10 एम्पियर का अगर हम प्रवेश करा रहे हैं तो हमें 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, इससे कम ही मिलेगा। मतलब इसमें हमें धारा कैसा मिलेगा, उच्च धारा से निम्न धारा। यहां निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता, आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट। इस ट्रांसफार्मर में, ठीक है, फॉर्मर में हमें निम्न से उच्च वोल्टता तथा उच्च से निम्न विद्युत धारा प्राप्त होता है। विद्युत धारा क्या होता है, प्राप्त होता है। अर्थात क्या होगा, वीपी से बड़ा होगा वीएस का, जबकि आईएस से बड़ा होगा कौन, आई। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, किसके लिए याद रखना होगा, उपचाई या सेटअप ट्रांसफार्मर के लिए याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला ट्रांसफार्मर है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर। अभी इस ट्रांसफार्मर देखो, अभी था उच्चाई ट्रांसफार्मर जिसमें निम्न वोल्टता से क्या हो रहा था, उच्च वोल्टता में प्राप्त हो रहा था। इसमें क्या होगा, ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता से हमें क्या करे, निम्न वोल्टता प्रदान करता है या फिर प्राप्त होता है। जिस ट्रांसफार्मर से हमें उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक, क्या करता है, प्रदान करता है, या निम्न से, सॉरी उच्च से निम्न में वोल्टता में परिवर्तित करता है। क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, अपचाई। ठीक है, क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर में देखिए, इस ट्रांसफार्मर में होगा क्या, जो प्राथमिक, अगर हम वोल्टेज को कह रहा है कि जिस ट्रांसफार्मर से हमें उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता, अगर हम यहाँ अधिक वोल्ट दे रहे हैं 220 वोल्ट देते हैं और हमें कितना मिला है, 110 वोल्ट मिला है। इसका मतलब कि जो वोल्टेज है किसका, पी का, वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वी एस से।
मतलब जो निर्गत कराने वाला जो कुंडली है, कौन, सेकेंडरी, उसकी वोल्टेज कम, और जिससे प्रवेश कराया जा रहा है उसकी वोल्टेज क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। ये प्राप्त करने के लिए करा कि यहां जो कॉइलों की संख्या है किसकी ज्यादा होगी, एनपी की ज्यादा होगी और एनएस की कम होगी। मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से ज्यादा किसमें होगा, प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। तब जाके हमें यहां निम्न वोल्टेज मिलेगा और यहां क्या होगा, उच्च वोल्टेज। मतलब उच्च वोल्टेज से हमें क्या मिलेगा, निम्न वोल्टेज प्राप्त होगा। ध्यान रखिए यहां भी उल्टा अपोजिट, अगर हमें निम्न वोल्टा प्राप्त होता है तो हमें विद्युत धारा कैसा होगा, उच्च प्राप्त होगा। ठीक है, नोट करके अगर लिखो, क्या लिखोगे, किसमें, अपचाई ट्रांसफॉर्मर, अपचाई ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है, उच्च वोल्टा से, उच्च वोल्टा से निम्न वोल्टा, ठीक है, निम्न वोल्टा तथा, अब यहां निम्न वोल्टा मिल रहा है ना, तो हमें निम्न धारा से, किस धारा से, निम्न धारा से उच्च धारा, उच्च धारा क्या होगा, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अर्थात अगर वोल्टेज P का ज्यादा है और VS का कम है तो I का मान प्राइमरी कॉइल में कम और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बात को याद रखिए। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो V है, ठीक, ट्रांसफॉर्मर में ऐसे ओम के नियम से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, I होता है। वोल्टेज को बढ़ाओ तो करंट बढ़ता है, करंट को बढ़ाओ तो वोल्टेज बढ़ता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर में अगर यहाँ पे निम्न वोल्टा मिल रहा है, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टा मिल रहा है, तो हमें एक करंट क्या मिलेगा, उच्च, क्या मिलेगा, उच्च मिलेगा। अगर उच्च धारा मिला है तो हमें निम्न मिलेगा, उल्टा अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसके बाद फिर आगे चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में, किसमें, ट्रांसफॉर्मर में यदि ट्रांसफॉर्मर के परिणाम का अनुपात, ठीक है, इस अनुपात को किससे, आर से सूचित कर रहा है। किससे सूचित कर रहा है, आर से। आर बराबर होगा वीपी बटा, सॉरी वीएस बटा वीपी, वीएस बटा वीपी, मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बटा प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज। अब यहां दो स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति है अभी जो आपने पढ़ा, उपचाई ट्रांसफॉर्मर, ठीक, ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर में आपने देखा कि जो वोल्टेज है सेकेंडरी का वो प्राइमरी से क्या है, अधिक है। जब अधिक होगा तब आर का मान क्या होगा, तब इसके जो ट्रांसफॉर्मर के परिणाम का अनुपात है उसका मान एक से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, एक से बड़ा होगा। किसके लिए, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक, सेटअप ट्रांसफॉर्मर के लिए। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर हम बात करें अपचाई के लिए, अपचाई ट्रांसफॉर्मर में, तो यहां हमने देखा कि यहां जो वोल्टेज है प्राइमरी का क्या है, अधिक है, जबकि सेकेंडरी का क्या है, कम है। इसका मतलब सेकेंडरी से ज्यादा बड़ा कौन है, वोल्टेज किसका ज्यादा है, प्राइमरी का। किसका है, प्राइमरी का। यहां कह रहा है कि यहां जो आर का मान होगा वो एक से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। यहां भी ऐसा आप मान रखिएगा तो यहां से आर का आपका क्या हो गया, मान आ जाएगा। ठीक है, उपचाय के लिए ध्यान रखिए इसका, इसके परिणाम का अनुपात एक से ज्यादा बड़ा, एक से बड़ा होगा, जबकि अपचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए एक से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, एक से छोटा होगा। ठीक है, एक और चीज है, साइड इधर से लिख देते हैं, साथ में लिख लीजिए।
ट्रांसफॉर्मर की क्षमता या दक्षता या, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कहिए या फिर क्षमता कहिए, एबिलिटी कहिए, ठीक है, कैसे पता करेंगे? ठीक, कह रहा है कि निर्गत शक्ति जो आउटपुट है, ठीक है, निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, मतलब जो निवेश किया जा रहा है, निवेशी मतलब निवेश करने वाला जो शक्ति है, इनके अनुपात से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिए कि जो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता है, ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है वो हमेशा 75% से लेके 95% तक, 100% नहीं होगी। आदर्श स्थिति में हो सकती है, लेकिन ऐसा स्थिति लाना क्या है, संभव नहीं है। 5% या कुछ परसेंट क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर में कई ऊर्जा के रूप में क्या होते हैं, ह्रास हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, जिसके विषय में अभी देखते हैं। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मर में जो क्षय हो रही है ऊर्जा का, वो कहां हो रही है या किस फॉर्म में हो रही है, और उसको दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा ह्रास या क्षय होने के कारण कि जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में जो ऊर्जाएं हैं, ठीक है, उनका क्षरण किन किन कारणों से होता है? तो यहां 4 कारण दिए गए हैं। सबसे पहला कारण है फ्लक्स क्षरण, क्या है? फ्लक्स। जबकि दूसरा कारण है कुंडली का प्रतिरोध, तीसरा है भंवर धाराएं और चौथा है सेटिंग। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं फ्लक्स क्षरण। हमने कहा कि जो कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में जैसे ही वोल्टेज को या फिर विद्युत धारा को निवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तब इनमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, तो अगर इनका डिस्टेंस दूर हो, क्या हो? डिस्टेंस दूर हो, तो इसके फ्लक्स को यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ फ्लक्स क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। या इसके बीच अगर वायु भरा हो, मतलब रिक्त अगर होगा तो वायु भरा होगा, या फिर वायु भरा हो उसमें, ठीक है, तब भी इनके फ्लक्स में क्या होगा? हरासमेंट होगा, इनके फ्लक्स क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके कुंडली को पास क्या, कुंडली को पास लपेटेंगे, मतलब नजदीक या फिर एक दूसरे पर। क्या? एक दूसरे पर, मतलब जो यहां कुंडली है दूर लपटी हुई है, उस कुंडली को क्या करेंगे? ओवरलैपिंग, इस तरह से आपस में जोड़ दें, संयोजित कर, पास या फिर एक दूसरे पर क्या करेंगे? कुंडली को जोड़ देंगे, संयोजित कर देंगे, जिससे हमारा जो फ्लक्स क्षरण हो रहा है, फ्लक्स का विनाश हो रहा है, नाश हो रहा है या खत्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए या तो कुंडली को पास या फिर कुंडली को एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? संयोजित करके इस समस्याओं को क्या करेंगे? दूर कर सकते हैं। अगला जो इसका ह्रास होने का कारण है कुंडली का प्रतिरोध। मतलब ये जो कुंडली है, इस कुंडली में जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवेश कराते हैं या वोल्टेज को प्रवेश कराते हैं, तो हमारा वोल्टेज या जो करंट है उसकी वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रतिरोध। क्या हो रहा है? प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो उससे भी जो ऊर्जाएं हैं क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। तो कह रहा है कि इस ऊर्जा के ह्रास को, कुंडली का जो प्रतिरोध है उसे कम करने के लिए, ठीक है, उसे समाप्त करने के लिए, उसे क्षरण से बचाने के लिए जो कुंडली है, कुंडली में तारों का प्रयोग कैसा करेंगे? मोटा तार। कौन सा तार? मोटा। मतलब तार जो पतला हमने किया है कुंडली में, उस तार को क्या करेंगे? मोटा करेंगे। मतलब मोटे तार से हम प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली को क्या करेंगे? बनाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो कुंडली का प्रतिरोध है वो क्या होगा?
कम हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? मोटा तार का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बात आती है भंवर धाराएं की। किसकी? भंवर धाराएं। ठीक है, भंवर धाराएं मतलब जो भंवरे की तरह क्या करती है, गोल गोल इस तरह से, या भंवरे की तरह जो धाराएं प्रवाहित होती है। ठीक है, कह कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी वजह से जो चुंबकीय फ्लक्स, तो जो लौ कोड है, लौ कोड मतलब ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है जिसपे लपटा हुआ है, ठीक है, ये विद्युत रोधी है और ये नर्म है और लौ कोड लोहा से बना हुआ है। ठीक है, इससे एक नर्म लोहे से क्या है बना हुआ है। कह कोड में भंवर धाराएं प्रेरित करके इसे गर्म कर देता है। क्या करता है? गर्म कर देता है, मतलब हीट। इसको आप कह सकते हैं उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है? विनाश होता है। इसे इसके प्रभाव से कम करने के लिए अस्थिरित कोड, कौन सा? अस्थिरित। अस्थिरित मतलब एक स्तर के बाद दूसरा स्तर, दूसरे स्तर के बाद तीसरे स्तर, इस तरह के हम कुंडली को क्या करेंगे? व्यवस्थित ना करके जो लॉ कोड है, जो नरम लॉ कोड है, उसको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। अस्थिरित मतलब एक स्तर के बाद दूसरा। उससे क्या होगा कि हमारे जो भंवर धाराएं से उत्पन्न होने वाले जो उष्मीय ऊर्जा के रूप में, किस ऊर्जा के रूप में? उष्मीय ऊर्जा के रूप में जो क्षरण हो रही है, उससे हम क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं। क्या करके? अस्थिरित मतलब एक स्तर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे स्तर को रख करके, मतलब जो लॉ कोड है, जो नर्म लोहे का कोड बना हुआ है, उस कोड को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के अस्थिरित करके, एक स्तर के बाद दूसरा स्तर या फिर तीसरे स्तर को करके हम भंवर धाराएं से होने वाली जो हानि है, जो उसमें ऊर्जा के रूप में हानि हो रही है, उसे हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। एक और है शैथिल्य। क्या है? शैथिल्य। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में व्यय होने वाली ऊर्जा, इस प्रक्रिया में व्यय होने वाली ऊर्जा कोड में उष्मा के रूप में प्रकट होती है। किस रूप में? उष्मा के रूप में। ये भी उष्मीय रूप में था और ये भी उष्मीय रूप में। कम शैथिल्य वाले पदार्थ का कोड में इस्तेमाल करके, ठीक है, जो वे पदार्थ जो कम उष्मा को क्या करते हैं? कम करते हैं, उनका प्रयोग करके हम शैथिल्य को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। एक और कारण है और एक और उपाय है जिससे हम इसके क्षरण को, इन दोनों क्षरणों को क्या करेंगे? कम कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में आप लोग देखे होंगे या बात कभी कभी सुने होंगे, ट्रांसफार्मर में इस तरह का संरचना आपने कभी देखा होगा, ठीक है, ऊपर में या फिर ये साइड में भी हो सकता है। और इस ट्रांसफार्मर में हमने देखा होगा या आपने देखा होगा जरूर, ऊपर में इस तरह से लगा, लेकिन सुना जरूर होगा कि ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है। क्या भरा जाता है? तेल भरा जाता है। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा यार इसमें तो विद्युत धारा को परिवर्तित करना है, इसमें तेल की क्या आवश्यकता है? तो उत्पन्न करने के लिए तेल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस तेल से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा, ना वोल्टेज उत्पन्न होगा, ना विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो इस तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इस तेल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो भंवर धाराएं हैं और जो शैथिल्य है, जो उष्मीय ऊर्जा है, उसको कम करने के लिए। ये कम कैसे करता है? अब इस जो टंकी है, आप इसको तेल टंकी कह लीजिए, जिसमें तेल भरा है, ठीक है, और ये बाहर होता है, हमेशा ट्रांसफार्मर के बाहर ही होगा। इसकी आकृति और भी हो सकती है, डिजाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये बाहर ही होती है। इसमें जो तेल होंगे ना, हाफ होगा। कैसा होगा? हाफ तेल भरा रहता है, मतलब फुल नहीं, कैसा? हाफ तेल भरा होगा, ठीक, आधा तेल उसमें भरा रहता है, ठीक। अब देखो, आप जानते हो कि जब तेल गर्म होता है तो क्या होता है? खौलता है। क्या होता है? खौलता है और उड़ता है, ठीक है। क्या होता है? उड़ता है। तो इसके गैपिंग इसीलिए दिया जाता है कि जो गैपिंग है उससे हवा जो खौलेगी तेल तो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसके बीच में गैप हो गया ना। खौलेगी तो भाई ऊपर होगा हल्का, कौन सा? तेल, तो उसके लिए गैप स्थान है, और उससे जो तेल उड़ेगा वह जो भी है बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बाकी अलग से एक साइड में जाली लगा रहेगा, वहां से जो तेल है धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होता जाएगा, ठीक। और एक समय ऐसा भी आता है कि वो तेल खत्म हो जाएगा। तो ये तेल इसलिए भरा जाता है क्योंकि जो भंवर धाराएं से उष्मीय ऊर्जा जो उत्पन्न हो रहा है, जो शैथिल्य के कारण उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है,
उस ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो टंकी है कूलिंग टंकी, कौन सा टंकी है? कूलिंग टंकी है, कोल्ड टंकी है, जो ट्रांसफॉर्मर को हीट होने से क्या करती है? बचाती है, उसको अधिक गर्म होने से बचाती है, जिससे हमारा ट्रांसफॉर्मर बहुत दिनों तक या लंबे समय तक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो आज ये जो आपका जो टॉपिक था ट्रांसफॉर्मर पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया। एग्जाम में ये 5 नंबर में आते हैं। इसके कार्य विधि भी पूछे जाएंगे, इसके सिद्धांत पूछे जाएंगे, इसके व्यंजक पूछे जाएंगे, इसके जो हानियां हैं वो भी पूछी जाएंगी, इससे बचाव के तरीके भी पूछे जाएंगे। तो हमारा जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो वीडियो है उसे आप देख लीजिएगा, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में, और एक नए टॉपिक के साथ जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और पढ़ते रहिए बेहतर रिजल्ट के लिए। टेक केयर।